हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लास ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपका स्वागत है। आज हम आपको एरे के बारे में बताएंगे। पिछले चैप्टर में हमारा जो जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं वाली वीडियो फंक्शन हमारा पिछले वीडियो में हमने रिकॉर्ड किया था। आज हम यहाँ पे करेंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं यहाँ पे, एरे। अब एरे के बारे में समझते हैं, एरे होता क्या है। आज हम हमारे जो टारगेट हैं आज के वो क्या क्या है हमारे में। सबसे पहले है एरेनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, मैनिपुलेशन ऑफ एरे, मल्टी डायमेंशन एरे, और फिर इसके बाद टॉपिक आएगा हमारा करेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग एंड यूनियन सी एंड इलिमिनेटर डेटा एरे स्ट्रक्चर, और लास्ट में हमारा पासिंग फंक्शन। अब हम लाइन बाय लाइन देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं एरे की, पहले हम बात कर रहे हैं एरे की, समझ लेते हैं एरे का कॉन्सेप्ट होता क्या है। एरे का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में देखते हैं एरे होता क्या है। सबसे पहले इस डेफिनेशन को देखते हैं। एन एरे इज द यूज टू द स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ए सिंगल वेरिएबल। यानी कि क्या हो गया, किसी एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू रहेंगी, उस चीज को हम एरे कहेंगे। और एरे में होगा क्या, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रहेगा। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, सपोज करो कि अगर हम कहीं इंटीजर लेते हैं और इंटीजर के अंदर ए करते हैं, तो एक डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि हमारे पास कोई कंपनी मान लो या फिर किसी स्कूल में बच्चों की एज का हमें डेटा रखना है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम करेंगे इंटीजर देंगे, इंटीजर के बाद ए, फिर उसके बाद 60, फिर ये A160, और ये फिर इसके बाद करेंगे इंटीजर 2, 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, इसको इंटीजर 3 करेंगे, ठीक है। ऐसे करते 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 लिखने में भी बहुत टाइम लग जाएगा आपको, और बहुत टाइम लगेगा, और इसको आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को बचने के लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या लेते हैं, इसको एरे लेते हैं, ठीक है। तो करेंगे कैसे, इस चीज़ को डिफाइन कैसे करेंगे, अब देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, अगर मैं सिंपल से अगर ऐसे कर दूं, इंटीजर ब्रैकेट बंद, तो ये हमारा काम इजी हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ डिफाइन कर देंगे तो उसमें क्या होगा, सिंपली डिफाइंड हो जाएगा। डेफिनेशन, एन एरे आर द यूज टू द स्टोरेज मल्टीपल वैल्यू सिंगल वेरिएबल। यानी कि एक वेरिएबल के अंदर कोई भी वो एक सिंगल वैल्यू को लेंगे, और उसके बाद क्या है, इंसेंट ऑफ द डिक्लेरेशन फॉर द ईच वैल्यू और एरे काइंड टू द डेटा स्ट्रक्चर टू कैन बी स्टोरेज फिक्स साइज ऑफ सीक्वेंस। अब एक एग्जांपल देखते हैं, ये देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं। पहली कंडीशन तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब नीचे देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं, इंटीजर लेंगे, एरे, और एरे के बाद ये, और उसके बाद ये। अब होते क्या क्या चीज हैं, अब इसको देखते हैं क्या क्या चीज होते हैं। अब यहाँ देखिएगा, देखिए ये तो है हमारा इंटीजर, यानी कि टाइप है, टाइप ऑफ डेटा, यानी कि कौन सा टाइप है, इंटीजर टाइप। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, एरे। ये क्या है, कोई भी नेम है, ठीक है। एरे का कोई भी नेम है। नेम के बाद क्या है, आगे देखते हैं उसमें क्या है, इसका जो साइज है, साइज किस में देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर क्या देते हैं, साइज। हम कह रहे हैं कोई भी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम साइज दे रहे हैं 5। ये 5, इसकी लेंथ कितनी है इस एरे की, 5 है। तो काउंट कैसे होगा इसमें, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब देखो नीचे वाली लाइन में देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ द वैल्यू बिटवीन ब्रैकेट। कौन सा वाला ब्रैकेट होगा, ये वाला ब्रैकेट, इसमें ये वाला, इसका ब्रैकेट का यूज करेंगे। कैन नॉट बी लार्ज देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट डिक्लेयर दैट एरे बिटवीन टू द स्क्वायर ब्रैकेट। यानी कि जो आपने इसके अंदर वैल्यू आपने दी है, उसी के अंदर अंदर इसकी वैल्यू ली जाएगी। यानी कि इस ब्रैकेट में जैसे 5 दिया तो 5 की वैल्यू ली जाएगी। देखिएगा, द साइज ऑफ द एरे इंडेक्स इज ऑलवेज 0 to n। यानी कि जो काउंटिंग करी जाएगी स्टार्टिंग की किसी भी एरे की, वो कहां से करी जाती है, 0 से करी जाती है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो देखते हैं, लाइन को समझते हैं है क्या ये। देखिए ये जो वैल्यू है इसको कहेंगे 0। ये क्या है, 0। यानी कि अगर मैं कहूं आपसे कि इसकी 0 वैल्यू क्या है, 0 इसमें एरे में क्या है, 15, और उसके बाद 1 क्या है इसमें, 20, और उसके बाद मैं कहूं आपको 2 वैल्यू क्या है इसमें, 25, और इसके बाद 3 वैल्यू इसमें क्या है, 3 वैल्यू क्या है इसमें, 30, और 4 वैल्यू क्या है इसमें, 35।
यानी आप कहोगे सर ये तो आप कह रहे थे कि भाई 5 उसमें लेंथ इसकी है, लेकिन 4 तक आ रहा है, लेकिन इसे काउंट कहाँ से करेंगे हम, 0 से करेंगे और n-1 तक करते चले जाएंगे। यानी कि जैसे हम कहें कि n की वैल्यू 5 है, 5 - 1 = 4 वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा, इस चीज में एरे में होगा। और देखिए आगे क्या लिख रखा है, एरे कैन नॉट कंटेन डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई करेक्टर वैल्यू दे दे, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू रहेगी, यानी कि एक ही टाइप की वैल्यू रहेगी, उस चीज को हम एरे कहेंगे। अब एग्जांपल समझते क्या है, इसका यूज कैसे हुआ। एक स्कूल में है या क्लास में लो, क्लास में सपोज करो 60 स्टूडेंट हैं। अब 60 स्टूडेंट के अलग अलग नंबर हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। अब ये तो है नहीं कि एक एक स्टूडेंट को हम इंटीजर लगा लगा के उसे सॉल्व करें। अब सपोज करो यही बात अगर 60 है, अगर 5000 6000 इस तरह से डेटा हो तो उसके लिए कैसे करेंगे। एक किसी भी सपोज करो आधार कार्ड का नंबर है, किसी एक आइडेंटिफिकेशन एक व्यक्ति का है और पूरे स्टेट का लगाना है, तो उसमें क्या है, एरे का हम यूज कर सकते हैं। एरे का यूज करके आराम से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ये तो नहीं है कि हाँ भाई सारे अलग अलग लिखना पड़ेगा। क्या होगा, एक फंक्शन एक डिफाइन कर देंगे, जितना नंबर होगा उसके बाद की जितने भी एलिमेंट होंगे इस चूज कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ये होते हैं एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के अंदर हम उसको इस डेटा को दे देंगे और डेटा के देखने के बाद हम क्या होता है उसको सेट कर देंगे, ठीक है। देखो जैसे दे रखा है यहाँ पे, ये हमने बताया था आपको, इंटीजर टाइप हो गया, उसके बाद एरे नेम हो गया, ये फाइल का साइज हो गया, फाइल के साइज के बाद ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट। इसके अंदर जो ये वैल्यू रहेगी इसके अंदर उतने ही एलिमेंट रहेंगे, एलिमेंट उतने ही रहेंगे जितना आगे हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर, एरे के साइज के अंदर जो हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसका। ये देखिए इसका एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है। सिंपल एग्जांपल में क्या हो गया, हमने आपने देखिएगा इंटीजर, हमने कोई भी इंटीजर टाइप डेटा लिया और उसमें क्या हुआ, एरे का नाम दिया, कोई भी नाम दिया, और उसके बाद इसके अंदर एलिमेंट हमने दे दिए। प्रिंट टाइप में जैसे मैंने आपको बताया था, प्रिंट टाइप में क्या है, किसी भी आउटपुट को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो हो गया ना, कैसे लगाएंगे, यहाँ से देखो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको जीरो वाली नंबर को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो जीरो वाला नंबर क्या था हमारा, इसमें हम देखेंगे, इसमें अगर एरे में देखेंगे 0 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि कितने तक इसमें 1 2 3 4, यानी कि इसमें 3 तक रहेगा आपका। कहाँ तक रहेगा डाटा, इसमें 3 तक रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने डिफाइन किया गया था, हमारी जो उसकी एरे की वैल्यू क्या है, 0 टू कितना होता है n-1, इसमें कितनी वैल्यू है, 4 है, 4 - 1 = 3 वैल्यू। 3 वैल्यू का हम देखते हैं अब क्या होता है, 5 वैल्यू ये हो गया, 15 की 10 इसका हो गया 1 का, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 15 में ये हो गया, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 20 में ये हो गया। कौन सी वैल्यू हम कर रहे हैं रिप्रेजेंट, इसके अंदर 0 ले रहे हैं, तो क्या आ गया, तो आउटपुट क्या होगा हमारा, ये होगा। ये इसका एरे का एक एग्जांपल है। अदर उससे समझते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे हमने लूप लगाया, एक लूप की तरफ से भी हम एक एग्जांपल समझते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल को देख, हमने क्या किया, इसके अंदर हमने कोई भी वो लिया, यहाँ पे देखिएगा। अब हमने क्या किया, इसमें इंटीजर में कोई वैल्यू दे, ये कोई हमने एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है 15 10, इसका 5 10 15 20, ये हमने लिया और इसमें फॉर लूप लगाया। फॉर लूप का कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया था, किसी ने अगर नहीं देखा हो तो हमारी पुरानी लूप के बारे में मैंने, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले क्या है, फॉर लूप लगाया। सबसे पहले हमने क्या रखा है, इसमें फंक्शन हमने i बराबर 0 रखा है, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या रखी है हमने, कंडीशन रखी है हमारी क्या है, 4 तक इसका वेरी करेगा, 1 1 करके इंक्रीमेंट करेगा। तो इसमें क्या हुआ, नंबर इसमें आई वैल्यू को इसके क्या कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आई जो है, आई की वैल्यू हमने कितनी दी, इनिशियली वैल्यू आई की वैल्यू हमने रखी है 0 टू कहाँ तक डिस्प्ले करेगा, ये 4 तक डिस्प्ले करेगा। ये जो लूप हमने पढ़ाए थे, फॉर लूप व्हाइल लूप, तो उसके अंदर आप पूरा समझा रखा है डिटेल में, आप वीडियो को देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में होगा। तो अब यहाँ देखिएगा हम कर रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हम वेरी कर रहे हैं, 0 से लेकर 4 तक के लिए कर रहे हैं। तो ये देखो कि ये एरे क्या कर रहा है, 0 1 2 3, यानी कि कहाँ तक वैल्यू को दिखाएगा, इसे 3 की वैल्यू को दिखाएगा। तो ये देखिएगा 0 की वैल्यू ये है, 1 ये है, 2 ये है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो इसे पूरे आउटपुट में क्या दिखा रहा है, इसको, ठीक है, आउटपुट में पूरी वाली वैल्यू इसने डिस्प्ले कर दी। तो ये हमारा हो गया एरे, अगर लूप के साथ अगर लगाया जाए तो क्या होगा, ठीक है। चलते हैं मैनिपुलेटिंग ऑफ द एरे। अब इसमें समझते हैं होता क्या है मैनिपुलेटिंग। देखिए, एन एन एलिमेंट इज द टू इंडेक्स टू द एरे नेम, दिस इज डिनोटेड बाय द प्लेसिंग टू इंडेक्स। अब इसमें देखते हैं होता क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसमें एलिमेंट रहेंगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं सैलरी का, आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं।
इसमें कितने हैं 8 हम क्या देख रहे हैं इसमें 8 इसमें हमको रहना है क्या इसकी साइज है देखा तो उससे समझते हैं एग्जाम्पल से। अब एग्जाम्पल में देखिए क्या है 8 हमारे कोई भी फंक्शन ये देख रखा है एन इज द एन एरे ऑफ 8 इंटीजर का है साइज कितना है का 8 का है ठीक है। इनिशियलाइज फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं लूप लगा रहे हैं ठीक है। लूप लगाने के बाद क्या कर रहे हैं हमारी वैल्यू क्या है 0 से लेके एन की वैल्यू क्या है 0 तो है और क्या है 8 से क्या है बड़ी है यानी कि यहीं तक की वैल्यू को क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें क्या होता है एक लोकेशन भी होती है लोकेशन भी देना रहेगा तो लोकेशन में क्या होगा इसमें सेट लोकेशन करेंगे। लोकेशन में हमने कोई वैल्यू दी हमने क्या 100 दी है ना। अब 100 में क्या होगा इसमें क्या क्या एक एक करके बढ़ता चला जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट ले रहे हैं इसमें। इंक्रीमेंट का मतलब मैंने आपसे पहले बताया था पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं इंक्रीमेंट में क्या होगा एक एक की वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो जैसे आई हम इसका प्लस प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अगर इसमें 100 में क्या करेंगे एक 1 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये लोकेशन को दिखा रहा है इसकी को दिखा रहा है लोकेशन को तो उसके यहाँ देखते हैं नंबर हमारा कहाँ तक प्रेजेंट कर रहा है 0 तक यानी कि एरे कहाँ से 0 से लेके कहाँ दिखाएगा 0 to 7 तक दिखाएगा ना। जैसे पहले बताया था मैंने आपको क्या है n-1 8-1 कहाँ तक 7 तक दिखा रहा है इसको ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं ये देखेगा तो यहाँ तक क्या है इसमें ये साइज इसमें लिया तो पहली लोकेशन हमारी क्या दिखा रखी है इसने। अब देखोगे यहाँ पे है j = 0 ये पूरी वैल्यू इसको यहाँ ये लोकेशन के लिए है और ये आपकी वो दिखा रहा है एरे के एलिमेंट कहाँ तक आएगा रिप्रेजेंट। तो इसको देखिएगा प्रिंट एफ करेंगे तो यहाँ देखो क्या होता है पहले ये दिखा 0 लोकेशन पे कितना आया 100 आया फिर उसके बाद क्या है उसके बाद है नंबर 1 यानी कि 1 उस पर क्या दे रखा है यानी कि एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये एक का इंक्रीमेंट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा इसके बाद क्या हुआ फिर एक का इंक्रीमेंट हुआ कितना हुआ +1 हुआ तो कितना हो गया तो 2। फिर उसके बाद एक इंक्रीमेंट और हुआ देखेंगे यहाँ पे यहाँ देखिएगा अगर हम यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 यहाँ से एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 4 यहाँ से 1 1 ऐड होता चला जाएगा ऐसे करते तक पूरा 1 1 ऐड होते पूरी लोकेशन दिखाएगा 107 तक दिखाया। और हमारा जो एरे कहाँ तक दिखा रखा था हमने जो डिफाइन कर रखा था एरे कहाँ तक कर रखा था 0 to 7 तक इसको दिखा रहा था। तो ये हमारा पूरा इसमें एरे यहाँ तक पूरा हो गया। ये कॉन्सेप्ट है किसका लोकेशन में अगर हम इसको शेयर करें तो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है बहुत सारे यानी कि बहुत सारे एरे यानी कि अगर कई सारे एरे को हम एक साथ दिखाएं तो उसे मल्टी डायमेंशन। देखो मल्टी डायमेंशन एरे क्या है इसमें डेफिनेशन देखते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे इज द बेसिकली एंड द एरे में क्या है ये क्या है बेसिकली एक एरे है और क्या है एरे कैन बी हैविंग एनी नंबर ऑफ द इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे जो है मल्टी डायमेंशन के बारे में देखेंगे। मल्टी डायमेंशन में क्या है एक एग्जांपल के लिए लें जैसे हम 2D है जहाँ हम 2D के थ्रू हम समझेंगे मल्टी डायमेंशन होता क्या है ठीक है। 2D का मतलब है सेकंड डायमेंशन ठीक है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें होता क्या है सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू लिया और मैट्रिक्स मैट्रिक्स हमें पता है मैट्रिक्स ले रहे हैं क्यों देखिएगा इसमें होता क्या है एक तो ये वाला लेंगे और ये लेंगे मल्टी डायमेंशन का मतलब है 2 2 हो सकता है तो उसमें क्या होगा 2 या 3 कुछ भी होगा तो उसमें मल्टी डायमेंशन कहलाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट वाली है ये तो कहलाई तो मैट्रिक्स पढ़ी आपने मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है एक हमारी मैट्रिक्स का चैप्टर है उसमें क्या है रो भी होगा कॉलम भी होगा कुछ ऐसे होता है ठीक है। ये क्या रहेगा आपका रो भी रहेगा और इसमें आपके कॉलम भी रहेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ द रो एंड कॉलम इज द नोन एज द मैट्रिक्स। तो अब यहाँ देखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में होता क्या है तो देखते हैं ये कोशिश कर तो देखिए इसमें जो पहली वाली फर्स्ट एलिमेंट जो इसमें हमने इसमें दिया साइज एरे का ठीक है क्या लिखा रखा द फर्स्ट डायमेंशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द रो यानी कि ये तो प्रेजेंट करेगा हमारे रो को विच कैन क्या है यहाँ पे 2 है ठीक है ना। और देखो एंड वाइल देयर सेकंड डायमेंशन रिप्रेजेंट टू द नंबर ऑफ द कॉलम और ऑफ कॉलम क्या है हमारे इसको बोलेंगे सी। ये देखिए ये आर है और ये सी है और इनके अलग अलग एलिमेंट होंगे एलिमेंट है। अब देखते हैं होता कैसे अभी देखते हैं पहले डायग्राम में देखते हैं सबसे पहले तो देखिए हमारे उसमें क्या है ये मैट्रिक्स हमारी किसकी है 2 और 3 की है ठीक है। तो यहाँ कितने उसमें लेंगे इसमें पूरे उसमें कितने उसमें लेंगे रेक्टेंगल वाली शेप कितनी लेंगे 2 इक्वल टू कितना 6 वो लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए तो इसमें लेंगे इसमें
देखते हैं, मैं 6 ही लेंगे। कैसे? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो A1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले अब ये देखिएगा, सबसे पहले हम 0 और 0 की बात कर रहे हैं। तो 0 और 0 लोकेशन पे देखेंगे क्या है। 0 0 लोकेशन पे हम क्या करेंगे, दोबारा लेंगे। ये 1 कहाँ है, यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखेंगे, हम देखेंगे किसका, 0 और 1 लोकेशन पे। 0 और 1 लोकेशन पे क्या होगा, 0 1 लोकेशन पे क्या आएगा, आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद अगला, अगले उसमें देखेंगे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे अगला उसमें 0, इसे हम करेंगे हम क्या है 0 और 2। 0 और 2 पे क्या आ जाएगा, 0 और 2 पे क्या रहेगा हमारा, आ जाएगा ये। सेम सेम इसी तरह से करते हुए चले जाएंगे। ये लोकेशन हमारी क्या कहलाएगी, 1 0। ये क्या कहलाएगी, 1 1। ये क्या कहलाएगी हमारी, 1 2। ठीक है, तो ये देखो पूरी लोकेशन पे ये वाली वैल्यू सेट हो रही है, ये देखिएगा ये। और इस चीज को हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हैं। तो हम 2 डायमेंशन से ही समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिएगा, हमने क्या किया, वही जैसे पहले हम देख रहे थे, क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्या करा, 2 डायमेंशनल में क्या, रो और कॉलम ही लिए। रो और कॉलम में ये लिए। एक तो क्या है, इस मैट्रिक्स की साइज क्या है, 2 और 3 लिया हमने। ठीक है, और हमें प्रिंट क्या करानी है, वैल्यू इसमें की करानी है। तो देखिए मैट्रिक्स में हम देखते हैं क्या होगा, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो इसमें देखो और 1 यहाँ। उसके बाद क्या किया हमने, 0 1, क्यों, क्योंकि इस जो कॉलम का नंबर है, कॉलम कितने हैं इसके अंदर, कॉलम इसमें 3 थे डिफाइंड। ठीक है, और रो कितना डिफाइंड किया था इसमें, 2। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, देखो वैल्यू को देखते हैं सबसे पहले। इसमें देखो 1, इसमें क्या वैल्यू आएगी, 1 के क्या है 4, क्या है 7। ठीक है, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है, इसमें क्या है 8। इसकी वैल्यू दिखानी है हमें, 0 और 2 की दिखानी है। 0 और 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पहले इसमें ही तो आएगा कॉलम में, देखिएगा कौन सी वैल्यू को दिखा रहा है, 7 को। ये इसमें क्या है हमारा, एक एग्जाम्पल है। तो अगर आप इसको कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे इस प्रोग्राम को, तो आपका 7 आंसर आएगा। तो ये 2 डायमेंशनल कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। ये देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसमें क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा हमने लिया है। इसमें क्या है, एरे कितना है इसमें, रॉ कॉलम अगर हम लेंगे तो कितनी होगी, रॉ की संख्या इसमें कितनी, 5। कॉलम कितने हैं इसमें, तो 5 इंटू 2 टू कितना, 10। अब उसको समझते हैं कैसे कैसे होगा, आउटपुट समझते हैं आया कहाँ से, अभी देखते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे हमारा कॉलम कितने हैं, कॉलम इसमें कितने होंगे हमारे, कॉलम कितने हैं इसमें, कॉलम अगर हम देखेंगे तो हमारे 2 लेंगे, 0 और 1। ठीक है, उसके बाद रो कितने हैं इसमें, 0 1 2 3 4। ये 5 एलिमेंट है, और हमारा पता ही है, हमें पहले से ही कर रखा है n-1 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 - 1 4, यानी कि 4 तक हमारा एरे चलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखते होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं 0 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 0 पे वैल्यू हमारी 0 है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 1 1 पे कितना आ रहा है, 1 1 पे कितना रहेगा, यानी कि 0 1 पे, सॉरी 0 1 पे कितना वैल्यू है, 0 1 पे भी कितना वैल्यू है, 0 है। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं, फिर क्या होता है, फिर हम देखते हैं किस पे, 1 0 पे। तो 1 0 कौन सा होगा, 1 0 हमारा ये वाला एलिमेंट होगा। 1 0 पे कितना है हमारा, ठीक है, फिर उस पर कितना वैल्यू आ रही है इसमें, 1 0 के बाद 1 1 पे किसका आ रही है, 1 1 पे आ रही है 2। और फिर 1 1 के बाद इस पे फिर देखेंगे बाद में कितना है, 2 2 1 पे कितना, सॉरी 2 0 पे कितना आ रहा है, 2। फिर उसके बाद चलेंगे 2 1 पे कितना आ रहा है, 4। फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ पे इस वाले इसमें एरर में, इस एरे में चलेंगे, इसमें क्या हो रहा है, 3 और 0 पे कितना आ रहा है, 3 0 पे कितना आ रहा है। फिर उसके बाद 3 1 पे कितना आ रहा है, नेक्स्ट फिर चलेंगे 4, इस पे कितना आ रहा है, 4 1 पे कितना आ रहा है, 4 1 4 सॉरी 4 0 पे कितना आ रहा है, 4 0 पे कितना आ रहा है,
4 और 4 1 पे कितना आ रहा है, 4 1 यानी कि लास्ट वाला कितना आ रहा है, ये आउटपुट आ गया। अब इसे मैच करके देखिएगा, बात है हमारा ये आंसर होगा। इस चीज में क्या होगा, ये हमारे जब उसमें होगा रो में, क्यों, क्योंकि कितना लिया इसमें, कितने लेने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्यों, क्योंकि हमने कितना करा था 10 का वो लेंगे। अभी काउंट कर लीजिए कितना होगा, अभी 10 ही आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 वो आएगा इसमें। ये इसका आंसर, इससे मैच कर लीजिएगा। इसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट चलते हैं, कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे में होगा क्या, इसमें कोई देखिए पढ़िएगा इसका होता क्या है। कैरेक्टर एरे कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग फॉर द स्ट्रिंग लेटर एंड डबल कोट्स, यानी कि इसमें क्या होगा, किसी भी उसको हम कैरेक्टर को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें कैरेक्टर का यूज होगा। कैरेक्टर का मतलब नाम से ही समझ गए हम, नाम से ही समझ, मतलब क्या है, कैरेक्टर से है, ठीक है। कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे ये हेलो लिखा हुआ क्या है, कैरेक्टर। इसने शर्त क्या करी गई है, कैरेक्टर में हमेशा डबल कोट, बिना डबल कोट के कैरेक्टर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब सपोज इसमें दे रखा गया एंड द कैरेक्टर टर्म इंटरनल कैरेक्टर, इसमें एक वैल्यू और है, इसमें क्या है 6 एलिमेंट लिए जाएंगे, 6 एलिमेंट हो गए, कैसे, क्योंकि इसमें एक टर्मिनेट एलिमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, लेस और जीरो से करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होगा। में 10 जैसा लग रहा होगा, लेकिन यह है क्या, लेस और जीरो के साथ करेंगे। अब यहाँ देखते हैं हेलो कोई वो है, उसको हमें करेंटर हमने क्या दिया, क्या साइज क्या दिया हमने, 6 दिया। 6 में का मतलब क्या है, हेलो में कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 5, 5 कैरेक्टर हैं, और 6 कौन सा है इसमें, जो टर्मिनेट कैरेक्टर होगा, ठीक है। टर्मिनेट पॉइंट को लेकर जीरो और उसके साथ जो लेंगे, इसके लिए क्या होगा, छठा एलिमेंट इसका ये होगा। नेक्स्ट इसको एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल में देखिएगा क्या होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ, हमने कोई भी वो दिया, एक आर मैसेज करा, आर हमारा कोई भी इसका एरे का नेम हो, ठीक है, ये साइज है, साइज हमने एलिमेंट है, ठीक है। अब हम क्या कराना है, इस पर डिस्प्ले कराना है मैसेज, प्रिंट के साथ क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है, तो इसको कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अगर कहीं करेक्टर होगा तो करेक्टर के लिए एस लगता है, ठीक है। कोई भी अगर वैल्यू अगर वो करनी हो, मतलब मैथमेटिकल वैल्यू हो, तो उसमें क्या है डी देंगे, और इसके साथ अगर हम इसमें परसेंटेज एस ना लगा के अगर हम परसेंटेज सी भी लगाएंगे तो वो भी चलेगा, ठीक है। पहले वाली वीडियो में दिखाया था। तो हम क्या कर रहे हैं, आर की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या, पूरी आर की वैल्यू हम डिस्प्ले, तो आर में अगर हम मैसेज को प्रिंट कराएंगे क्या आएगा, इसमें रन कराएंगे तो क्या आएगा, हेलो, ठीक है। ये है इसका एक शर्त है इसकी रखने वाली। तो आगे चलते हैं, स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज, सेम कंडीशन वही है, स्ट्रिंग में क्या होगा, इसमें भी वही कंडीशन है कि इसमें होता क्या है, देखते हैं कि जो हमारा ये लिखा गया है, आना ही आना है, ये टर्मिनेट उसमें होता है। देखो इसमें क्या, द सीक्वेंस ऑफ द करेक्टर इज नोन एज द, किसी भी सीक्वेंस, कोई भी नेम की स्पेलिंग हुई तो नेम की स्पेलिंग को जो हम उसका सीक्वेंस लेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, हम हम बोलेंगे उसको स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है ना। इट इज द इनक्लोज फॉर बिटवीन टू द डबल कोट्स, यानी कि डबल कोट के साथ लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिंग कांस्टेंट स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है। और इसमें कहेंगे स्ट्रिंग आर द एक्चुअली वन डायमेंशन एरे, इसमें 2 डायमेंशन का कोई फंक्शन, ये क्या है, ये आपका 1 डायमेंशन ही रहेगा। ये नहीं कि जैसा हमने आपको पहले बताया 2D में क्या था, 2D में क्या क्या चीज़ थी हमारी, रो और कॉलम आ रहा था ना वहाँ पे, ठीक है। कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, रो के साथ क्या कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू में केवल क्या होगा, ओनली इसमें क्या होगा, 1 डायमेंशन, कि कोई भी हमने कोई भी साइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया, यहाँ पे कोई भी चीज़ डिफाइन कर दिया आपने, जैसे सपोज करो यहाँ 6 डाल दिया, और 6 के बाद जैसे मेरा नाम की स्पेलिंग है, मैं नाम से डाल रहा हूँ RHL है, ठीक है। तो कितना डिफाइन करा हमने इसमें, हम इसमें डिफाइन करेंगे, इसमें कितना 6 करेंगे, वो क्यों, इसमें एक लास्ट वाली वैल्यू, वैल्यू क्या लेंगे इसमें, लास्ट वाली मिलेंगे ना, टर्मिनेट करेगी हमारी वैल्यू इस चीज़ को,
डिफाइन करेगी ना, नेगेटिव वैल्यू क्या होगी यो, तो 5 ये, उसके बाद ये, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, आगे रखा है इसमें, रखा है द करेक्टर ऑफ द टर्मिनल बाई टू नल करेक्टर इज जीरो स्लैश, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था, दस द नल टर्मिनल टू द कंस्टेंट देर, इसमें देखो होगा, इसमें इस तरह से लिखा है, यानी सबसे पहले तो हेलो के लिए हम पहले वाले इसमें, तो वही इसी पे चीज कर रहे हैं इसमें। इफ यू वांट टू द शो एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग देन एंटर द पोजीशन, पोजीशन आपको इसमें दिखानी पड़ेगी, अगर कहीं भी कोई भी स्पेशल चीज ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपको पोजीशन, तो एग्जांपल से देखिए होता क्या है। अब होता क्या है इसमें, देखो स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग फंक्शन इसमें, अब इसके बाद समझते हैं कि इसमें एक फंक्शन भी आता है, ठीक है। अब फंक्शन में हम समझते हैं फंक्शन के अंदर होता क्या क्या है, जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में फंक्शन भी होंगे, तो इसके बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं, ये होते हैं। अगर इसमें स्ट्रिंग में फर्स्ट इसमें strcpy करेंगे तो ये क्या होगा, किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी करेगा, ठीक है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। अगर हमें क्या करना है, दो उसके स्ट्रिंग को कंपेयर कराना है, तो कंपेयर कराने क्या हुआ, अगर आपस में तुलना करानी है तो क्या लाएगा, strcmp करेंगे। नेक्स्ट उसमें अगर हम देखेंगे क्या होगा, अगर किसी भी उसकी लेंथ फाइंड करनी है तो strlength लेंथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम किसी भी इसको स्ट्रिंग को अगर हम क्या करेंगे, अगर रिवाइज करना हो यानी कि उसको उल्टा करना हो तो उसके लिए क्या लगा, strrrv करेंगे, ठीक है। अगर क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है किसी भी अपर उसके करेक्टर को हमें लोअर उसमें करना है, ठीक है ना, लोअर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, strlwr ना, और strupr किसके लिए, अपर करेक्टर। अब देखते होता क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉपी करना है, सपोज करो कोई वर्ड है, ठीक है, NOID, नोएडा वर्ड है, इसको क्या करना है, कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए क्या होगा, इस चीज को कॉपी करके अगर अगर अलग लोकेशन पर डालना है तो होगा, हम strcpy करेंगे, ठीक है। उसमें अगर हमें दो उसकी स्ट्रिंग की कंपेयर करनी है तो कंपेयर करने के लिए क्या लगाएगा, ये लगाएगा। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, इसकी अगर लेंथ फाइंड करनी है, इसमें लेंथ फाइंड करने के लिए बताएगा कि कितनी लेंथ, इसमें कितने करेक्टर हैं, 1 2 5, यानी कि ये बता देगा किसने करेक्टर कितने हैं, 5 है। ये कब होगा, जब आप कौन सी चीज को यूज करेंगे, कौन से फंक्शन को यूज करेंगे, strlen को, ठीक है। लेंथ को किसी भी करेक्टर की लेंथ पर फाइंड करेंगे, हमारा lent वाला फंक्शन, strlen। और अगला इसमें चलते हैं, अगले फंक्शन में देखते हैं। नेक्स्ट उसमें देखिएगा, अगर हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है किसी वर्ड का, यह है वर्ड NOID, नोएडा एक वर्ड है, और नोएडा वर्ड को क्या करना है, अगर उल्टा करना है, ठीक है। अगर हम ये वाली कमांड इसमें लगाते हैं रिवर्स करने के लिए, तो इसके डिस्प्ले कैसे होगा, डिस्प्ले इसमें होगा ADION, ये इसको उल्टा करने के। अगली कमांड इसमें देखिए, अगर हम ये वाली कमांड इसमें लगाते हैं, यानी क्या करना चाहिए, अपर करेक्टर को लोअर करेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो इसकी कमांड लगाने के बाद यानी कि strlwr अगर हम इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, NOID का आउटपुट कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब देखेंगे अगर इसमें हम लगाएंगे ये वाली कमांड, ये वाला फंक्शन लगाएंगे, अगर ये वाला फंक्शन इसमें लगाया तो ये फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, ये क्या कर देगा, लोअर करेक्टर को अपर करेक्टर में कर देगा, NOID नोएडा में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ये देखिए जैसे मेरा नेम है, मेरे नेम में क्या करा मैंने, आपको एज इंक्लूड ये लगाया, उसके बाद करने के बाद क्या किया मैंने, कोई फंक्शन राहुल, ठीक है, और राहुल देने के बाद क्या किया हमने, इसमें करा रहे हैं हम क्या है, अपर लेटर में करा रहे हैं, STRUP, ठीक है ना। इस फंक्शन को करा रहे हैं, इस वाले को हमने किया, यानी कि राहुल वाले फंक्शन करा रहे हैं, और उसके बाद आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, ठीक है। अब एक चीज कंफ्यूजन हो जाती है, अब हम करते हैं, कहीं आप देखें इस तरह से, कहीं अगर आपने देखा इस तरह से डबल कोट देखा, और कहीं आपने सिंगल, में क्या अंतर है, अब इसमें अंतर समझते हैं। ये तो स्ट्रिंग को दिखाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट को, स्ट्रिंग कांस्टेंट को दिखाएगा क्या, डबल कोट, और ये करेक्टर कांस्टेंट को, ठीक है। सिंगल कोट करेक्टर कांस्टेंट को, और डबल कोट किसको दिखाएगा, आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट को, ठीक है। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल करेंगे, जैसे ये है, इसमें अगर हम करना चाहें
अगर आप इसकी जगह और करके देख सकते हैं, अगर आप कंपाइल रन करा के देखेंगे, यहाँ आप अपर के लिए अलग करके देख सकते हैं, लोअर के लिए अलग कर सकते हैं, वर्ड्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, कॉपी के लिए कर सकते हैं। कॉपी के लिए क्या होगा, 2 इंटीजर लिए जाएंगे, यहाँ पे एक और ले लेना इसके साइड में, एक वर्ड और नोएडा ले लेना, नोएडा ले लो, दिल्ली ले लो, कुछ भी ले लो, उसको क्या करेंगे, कॉपी करके, ठीक है। फिर आप उसमें अलग अलग उसके फंक्शन आप अपने कंपाइल करा के रन करा के देख सकते हैं। चलते हैं यूनियन इन सी लैंग्वेज। अब यूनियन होता क्या है, यूनियन एक तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो यूजर डिफाइंड करता उसको हम, जो हमारी तरफ मतलब आपसे बताया था फंक्शन क्या है, जो यूजर हम डिफाइन करेंगे, यूनियन फंक्शन, यूनियन फंक्शन की कैटेगरी में रखा, ये रखा है आपको, देखो क्या है, यूनियन इज द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप सी फंक्शन। क्या है यूनियन, क्या है कि कोई भी डेटा टाइप फंक्शन है कि जो हम डिफाइंड करेंगे, ठीक है ना। टू डिफाइंड द यूनियन फंक्शन, यूनियन स्टेटमेंट इन सेम वे एज यू डिड वाइल द डिफाइंड टू द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसमें डिफाइन करने से पहले क्या है, हम एक इसमें फंक्शन लेंगे, आगे इसमें यूनियन फंक्शन लेंगे, ठीक है, इसे डिफाइन करेंगे। अब यूनियन फंक्शन में होता क्या है, हम देखते हैं, ये भी एक फंक्शन का देखते हैं एग्जाम्पल, ये देखेगा, कोई भी अगर हम यूनियन फंक्शन देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ये लेंगे, ये चीज़ हम बाद में भी समझाएंगे, अभी कंपेयर कराएंगे स्ट्रक्चर से, क्योंकि स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों एक जैसे लगते हैं। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे हम कोई भी यूनियन लेंगे और यूनियन के बाद उस फंक्शन को डिफाइन कर और उसे हम रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। अब इसके हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे, इसकी स्ट्रक्चर से, क्योंकि स्ट्रक्चर फंक्शन यूनियन फंक्शन बिल्कुल सेम सेम होता है, में एक अंतर होता है, डिफरेंट होता है, वो पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, कहीं भी पूछ सकता है इस चीज़ को, तो उसको देखते हैं कि अंतर इसमें कहाँ आता है। ये क्या होता है, सेम फंक्शन ऐसी है, बिल्कुल एज इट इज, ये सेम सेम दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या हुआ, जेड एक कोई भी है और उसमें क्या हो गया, थोड़ी एक्यूपाई हो गई किस इंटीजर की, सपोज करो इंटीजर के लिए कोई भी 4 बाइट हमारा, इसमें एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, 4 बाइट इसमें आपका क्या हो गया, मेमोरी स्पेसिंग होगी, और इसके लिए कितना हो गया, वाई के लिए सपोज करो इसमें भी 4 ही हो गया, ठीक है, टोटल कितना हो गया, 8 बाइट, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग होगा, जो भी इसके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई होगी वो अलग अलग होगी, लेकिन क्या होगा, जो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जो फंक्शन सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी मेमोरी सबसे ज़्यादा होगी, वो इसकी वैल्यू रहेगी। सपोज करो एक्स और वाई दो फंक्शन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 8 वाई के लिए है, 8 बाइट अगर इसके लिए है, या 4 बाइट सपोज करो इसके लिए है, 4 बिट वाई के लिए अगर ऑक्यूपाई हुई मैक्सिमम, और इसके लिए 2 हुई, तो कौन सी वाली होगी, बट कितना होगा, 4 बाइट ही माना जाएगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, इस मीन्स कहने का मतलब हो गया, जो इन दोनों में सबसे बड़ा फंक्शन होगा उसी की मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, और उस समय टोटल फंक्शन होगा। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ अलग अलग हो रहा था, टोटल फंक्शन कितना था, 8 आ रहा था, 4 इसके लिए थे, 4 इसके लिए था। यहाँ 4 अगर हम एज्यूम करें कि अगर 4 इसके लिए है, वाई के लिए है, तो क्या होगा, 4 केवल इसके लिए रहेगा, तो सबसे बड़ा यही माना जाएगा, इसके लिए नेगलेक्ट कर देगा, यानी कि ये माना नहीं जाएगा, 4 इसके लिए रहेगा, पूरे के लिए फंक्शन में ऑक्यूपाई मेमोरी केवल 4 बाइट ही रहेगी दोनों के लिए। और इसमें क्या था, इसमें अलग अलग था, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग, ऑक्यूपाई अलग। इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ा रहेगा उसी का मेमोरी ऑक्यूपाई, देखिए वाई के लिए अगर 4 सबसे बड़ा है और 2 इसका है, तो 4 सबसे ज़्यादा बड़ा ये होगा, ठीक है, ये मेरे फंक्शन में होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो क्या होगा, पढ़िएगा क्या है, मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द यूनियन विल बी, यूनियन इज द लार्ज इनफ ऑफ द होल्ड, यानी जैसे मैंने आपसे बताया था कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे क्या करेगा, इसे होल्ड करेगा, यानी कि रखेगा, ऑक्यूपाई करेगा। और उसके बाद क्या दे रखा है इसमें, फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल द डेटा टाइप विल बी ऑक्यूपाई 32 बिट्स एंड स्पेस, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम स्पेस विच कैन बी ऑक्यूपाई बाय द कैरेक्टर स्ट्रिंग। इसमें क्या कहा, इसमें भी सेम कंडीशन वही कहा है कि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, यानी कि 32 बिट, इसमें क्या हो रहा है, किसी भी कैरेक्टर के लिए 32 बिट्स है मैक्सिमम मेमोरी ऑक्यूपाई, तो यूनियन में क्या होगा, चाहे कुछ भी आ जाए उसके लिए क्या होगा, मैम इसे 32 ही रहेगा। यानी कि अगर आप इसको, अगर हम करेंगे, इसमें फंक्शन को हम डिफाइन कर दिया हमने पहले ही, यूनियन फंक्शन इसमें कर दिया, डेटा टाइप कौन सा हमारा यूनियन टाइप है,
यूनियन टाइप में 32 बिट है। 32 बिट में अगर हमने कहा, इसमें अगर प्रिंट करा के देखेंगे मेमोरी साइज ऑफ ऑक्यूपाई, यानी कि मेमोरी साइज में देखेंगे मैक्सिमम क्या था, 32 हो रहा था ना, तो आउटपुट में क्या दिखा देगा इसको, 32। अगर सपोज करो इसकी जगह 32 की जगह मैं आपको कर दूं 36 कर दूं, तो आउटपुट में 36 ही दिखाएगा। आप इसको प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन है, ये यूजर डिफाइंड की तरफ से होता है। चलते हैं इल्यूमिनेटेड फंक्शन। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ही क्या होता है, किसी चीज की गणना करना, ठीक है। गणना करने को ही हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेटेड फंक्शन बोलते हैं। और इसके लिए हम डिफाइन कैसे करें, ई नम से डिफाइन करेंगे। कहीं भी अगर इस फंक्शन को, ये भी एक तरह से क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। पढ़िएगा क्या लिखा, इट इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड की बी यूज फॉर द इन, ठीक है ना। ई नम से अगर इसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वहाँ था यूनियन था, जैसे इंटीजर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उससे पहले यहाँ क्या आ गया, फंक्शन में क्या है, ई नम लेंगे। लिमिटेड डाटा इज द डेटा टाइप द गिवन टू द अपॉर्चुनिटी टू द, बट फॉर द, इसमें डाटा में अगर हम देखें तो क्या होगा, अब जैसे क्या होगा, कोई भी नंबर अगर काउंटिंग करेंगे, बहुत सारे डाटा हैं, और सपोज करो जैसे वीक के नेम है या फिर किसी भी मंथ के नेम है, मंथ के नेम को क्या करेंगे, अगर हम ऑटोमेटिकली अगर इसमें वीक के नेम डालेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक, तो 4 5 6, ठीक है। क्या कहने का मतलब ये है, ये गणना करेगा, यानी कि क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा कितने वो हैं, ठीक है। सपोज करो अगर इसमें मैं यहाँ पे 21 डाल दूँ, तो ऑटोमेटिकली 22 यहाँ हो जाएगा, 24 25 26 ठीक है। अब इसको देखते हैं वीक के नेम में अगर होगा, जैसे टुडे डे है, ठीक है। तो टुडे डे में क्या, अगर हमने डाला इसमें फ्राइडे डाल रखा है, तो अगर हम इसे इतना से लें तो क्या होगा, इसको टुडे में क्या फ्राइडे दिखा देगा। अगर हम इसमें टुडे में अगर 1 प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 6, तो कौन सा आएगा सैटरडे, हाँ सैटरडे को देखा जाए। इसका मतलब क्या है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। पूरा कंक्लूजन अगर देखा जाए क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ ये क्या करेगा, पूरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन के साथ साथ क्या करेगा, ये किसी भी उसको क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, कि कोई भी नंबर होगा, इसकी जगह आप चाहे मंथ ले लो, मंथ में क्या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई, उसको काउंट करके पूरा बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में मैंने आपसे बताया था पहले वाले उसमें वीडियो में, पहले उसमें आपसे बताया था कि कोई भी इंटीजर टाइप डाटा लेंगे, इंटीजर के बाद क्या होगा, एरे का नेम, नेम ना, एरे नेम के बाद क्या होगा, साइज आपने डिफाइन कर, उसके बाद क्या रहेगा, जो भी लिए, तो यहाँ देखिएगा इसमें क्या दे रखा, एन एरे ऑफ द स्ट्रक्चर इन सी कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर। मल्टीपल स्ट्रक्चर क्या है, अगर इस तरह के स्ट्रक्चर का कई सारे स्ट्रक्चर हो, एक तो ये हो गया कि जैसे कई सारे और हो, ठीक है ना, तो उस चीज को क्या कहेंगे, एरे स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है ना। वेरिएबल कैन कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट टू द डिफरेंट एंटिटी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटिटी का क्या करेगा, वो डेटा को उसमें के अंदर रखेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं होता क्या है, कि कोई भी किसी कंपनी में क्या काम करने, एक स्ट्रक्चर इसका ये है और एक स्ट्रक्चर ये है, का कंपनी एरे स्ट्रक्चर, एक एरे ये है भाई, और एक एरे हमारा ये है, एरे फंक्शन, एक एरे फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर इंटीजर हो गया, और इंटीजर के साथ साथ इसमें क्या हो गया, हमारा कोई वैल्यू हो गया। अब इसमें देखो स्ट्रक्चर को हम डिफाइड कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करा हमने, स्ट्रक्चर लिया, एम्प्लॉयर लिया, और उसमें आईडी ली इसमें, और कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर कितने लिए इसमें 6 ले लिया सपोज करो, फ्लोटिंग सैलरी, और स्ट्रक्चर इसमें एम्प्लॉयर कितना है 2 कर दिया। अब देखते हैं इसमें होता क्या है, साइज देखते हैं इसका कैसे डिफाइन करेंगे। साइज में सबसे पहले क्या है, 4 है, 4 कहाँ से आया ये पे, 4 कैसे आया, यानी कि इंटीजर में कितना है, 4 बाइट का होता है, फ्लोट कितना होता है, 4 बाइट का होता है, ठीक है। और कैरेक्टर कितने इसमें, इसमें कैरेक्टर नेम कितने हैं इसमें 6 है, ठीक है। तो ये देखो आपको शायद होगा, क्या देखिएगा, 4 + 6 + 4 इक्वल्स टू कितना हो गया 14, ठीक है। अब 14 में क्या हुआ, मैं देखिएगा
दो इसमें वो ले रहे हैं, दो एम्प्लॉयर आईडी हैं, एक तो ये है, एक तो 0 वाली है और एक ये 1 वाली है, ठीक है। तो यानी कि 14 अगर इसका साइज है तो 14 ये देखेगा 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 28 बाइट्स, ठीक है, ये 28 बाइट्स। अब इसमें देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखिएगा एक एग्जाम्पल है, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, अब इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों का स्टूडेंट का वो दे रखा है, उन बच्चों के हमारे सपोज करो कि रोल नंबर, फादर नेम, सब चीज़ें, और अगर उसमें के साथ साथ हमें उनके मार्क्स दिखाने हैं, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, तो वहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, यहाँ देखिएगा कितने स्टूडेंट का दिखा रहे हैं, इसमें थ्री स्टूडेंट का स्ट्रक्चर हमने एसटी का मतलब स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, एंटर रिकॉर्ड ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का हम क्या दिखा रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहे हैं, पहले उसमें क्या कर रहे हैं, एंटर रोल नंबर, उसके बाद एंटर नेम, ठीक है। इसमें चाहे आप कुछ कुछ भी दिखा सकते हैं, कोई भी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयर हैं उनकी आईडी नंबर और के साथ साथ उनका नेम, उनकी लोकेशन क्या, उनकी डेडिकेशन है, कौन से उस पोस्ट पे हैं वो, उनकी सैलरी, ये सब चीज़ें इसमें दिखा सकते हैं। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑफ क्या हो डाटा को अगर हम एक साथ दिखाए जाएँ तो हम इसमें एरे स्ट्रक्चर के थ्रू हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या हो गया, 3 इसमें स्टूडेंट का दिखा है, तो सबसे पहले सपोज कर रहे हैं 3 स्टूडेंट का वो, ठीक है, ये आउटपुट नहीं है, इनपुट देंगे यहाँ पे हम, प्रोग्राम को रन कराने के बाद पहले इनपुट दिया जाएगा। इनपुट में क्या गया, जैसे किसी का रोल नंबर हमने 1 दिया, ठीक है, 1 के इसका नाम क्या दिया, राम, ठीक है। अगले इसमें हमने क्या किया, एंटर टू रोल नंबर किया और इसका नाम हमने क्या दिया, राज। उसके बाद हमने क्या किया, 3 दिया और एंटर करा, एंटर करने के बाद क्या नाम दिया, शुभ, ठीक है। अब इसको हम जब रन करा के देखेंगे तो रन कराने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा रोल नंबर इस रोल नंबर के सामने क्या आ जाएगा, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे नेम के साथ साथ जैसे के साथ साथ स्टूडेंट के अगर मार्क्स डालें या फादर नेम डालें, कुछ फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड नंबर, ये जरूरी था, रोल नंबर, रोल नंबर के बाद नेम, नेम के बाद फादर नेम, फादर नेम के बाद इसमें आधार नेम, तो सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एरे में क्या है, मतलब कई सारे जो एलिमेंट, मतलब जो एरे का जो फंक्शन होता है उसको कई सारे फंक्शनों को एक साथ देखने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले रखा है, एक सपोज करो किसी एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये किसी दूसरे स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, इनको क्या करा है एक प्रोग्राम के थ्रू, वैसे अगर हम देखें तो अलग अलग करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, अगर पर्टिकुलर एक बच्चे का देखेंगे, किसी का आधार कार्ड देखेंगे, वो देखेंगे तो एक एक फीड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर उसमें क्या हो गया, कई सारे उसमें हम देखते हैं, कई सारे स्टूडेंट को हम एक ही प्रोग्राम के थ्रू कई सारे स्टूडेंट को हम एक सेकेंड डाटा देख सकते हैं, साथ में 60 स्टूडेंट है तो 60 स्टूडेंट को हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही साथ उनका क्या कर सकते हैं, एंटर कर करके सारी इन्फॉर्मेशन डाल के उसको एक साथ देख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ मैंने टू लिया है, तो जरूरी नहीं है कि 3 स्टूडेंट हो, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 60 ले लो, 70 ले लो, कितने भी ले सकते हैं। तो वो क्या होगा, इनमें एंटर रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद क्या होगा, उनके साथ साथ इन्फॉर्मेशन जाएगी सामने, यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब चलते हैं, अब एक और आता है पासिंग एरे टू द फंक्शन। पासिंग का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज़ को पास कराना, किसी भी चीज़, अब किसी फंक्शन को पास कराना। अब एरे फंक्शन को हम पासिंग कैसे किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इस वाले इसमें टॉपिक में हम देखते हैं कि एरे को हम किस तरह से पास करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, इफ यू वांट टू द पास सिंगल डायमेंशन एरे एंड द आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन, यू विल हैव टू द डिक्लेयर फॉर्मूला एंड पैरामीटर इन वन ऑफ द फॉलोइंग द तीन टाइप से देख सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं 3 वे, सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा, फॉर्मूला पैरामीटर एज द पॉइंटर, पॉइंटर की तरह दिखाएंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, दूसरा क्या हो गया, साइज इसमें दिखाएंगे, साइज में क्या हो गया, यहाँ कोई साइज लिया हमने ना, जैसे पहले भी लिया, पहले भी कर चुके हैं, साइज में दिखाएंगे, हो गया साइज में। पॉइंटर का जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे पॉइंटर होता क्या है, चैप्टर जब सारा एक्सप्लेन। उसके बाद देखेंगे जो उसका ये थर्ड थर्ड टाइप है, ये थर्ड टाइप कर लीजिए। तो थर्ड टाइप में क्या है, इसमें अनसाइज, यानी कि जिसमें कोई साइज ही ना हो, तो हम कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हमारा क्या है स्ट्रक्चर, जैसे देखते हैं वन बाय वन। वाइट माई फंक्शन
इंटीजर, इसमें पैरामीटर ये दे रखा है, और उसके बाद अगर हम यहाँ लेंगे तो हो गया, यहाँ पे देखते हैं, ये इसके लिए स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वे, सेकंड वे के लिए है, और ये थर्ड वे के लिए, ठीक है। ये पहला क्या है, जब अनसाइज हो, पहला क्या है जब पॉइंटर में दिया हो, दूसरा क्या है जब साइज दिया हो, हाँ, और जब साइज ना दिया हो उसके लिए। अब उसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम इसमें टू और उससे वन डायमेंशन, टू सिंगल डायमेंशन आगे देखते हैं। तो देख लिए, पासिंग इंडिविजुअली एरे एलिमेंट, एग्जाम्पल को समझ, इंडिविजुअली अगर होगा क्या, साइज में है, यहाँ पे देखिए साइज में कैसे, इसमें कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, इसमें क्या है, प्रोग्राम लिया हमने, एज हमें प्रिंट क्या करानी है, एज देखनी है। तो ये देखिएगा एरे हमारे कितना वाला है, ठीक है, ये एलिमेंट है एरे के, और इसका साइज डिफाइंड साइज है, ठीक है ना। कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है इसमें, सेकंड और थर्ड वैल्यू को इसमें क्या कराना है, हमें प्रिंट कराना है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसे लें, हाँ देखिएगा, अगर इसमें हम लेते हैं क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें एरे को, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एरे जी वन होता है ना। तो अगर हम यहाँ से लें तो क्या होगा, जी वन, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले अगर टू वैल्यू देंगे तो 10, और थ्री अगर हम इसमें क्या करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, ये हम इसमें क्या करा रहे हैं, एरे को पास करा रहे हैं, ठीक है, एरे पास हो रहा है ना, इसमें पास हो रहा है एरे, क्या आ रही है वैल्यू इसकी आउटपुट में, ये 10 और 12, क्यों, क्योंकि हम टू और थ्री वैल्यू को, यानी कि आपको कमेंट में बता रखा है, अगर कहीं कमेंट देना देते हैं सी लैंग्वेज में, डबल कोट्स लगा के इसमें, पास सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट टू द डिस्प्ले, यानी कि किस में पास करा रहे हैं, करा रहे हैं, हाँ देखते हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पास करा रहे हैं इसमें, 0 1 2 और 3 वैल्यू को हम क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं, तब जाके हमारा आउटपुट आ रहा है, ये हमारा क्या होता है, पास। एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, ये देखिएगा एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें कहने लगूँ आपसे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें 5 वैल्यू इसमें एंटर करके हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 कैसे, 4 ही कर लो, 4 वैल्यू पर हम इसमें करके देखते हैं कि, तो हमारे लूप लगाए हमने इसमें, लूप लगा रहे हैं इसमें, दो फोर लूप, एक वैल्यू हमने दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो टू टू तक होनी चाहिए। तो अगर इसमें 4 वैल्यू हम इसमें एंटर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें पास कराएंगे इसकी वैल्यू, इनमें पास कराएंगे, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं इसमें 4 वैल्यू एंटर करता हूँ, पहले मैं इस प्रोग्राम को बनाने के बाद रन कराऊंगा तो क्या होगा, 4 वैल्यू जैसे मैंने पहले वैल्यू में 4 दे दी, 5 दे दी, अब मैं क्या करूँगा, जगह से रन कराऊंगा, इस वैल्यू को रन कराऊंगा, ठीक है ना, इसमें रन कराऊंगा, मैं इसमें कराऊंगा इसकी वैल्यू को, ठीक है, मल्टी डायमेंशन। तो ये कंपाइल कराने के बाद क्या होगा, यहाँ से इसमें रन कराने के बाद कहाँ जाएगा, क्या होगा, प्रिंट की वैल्यू डिस्प्ले में वाली इस पे वैल्यू, ठीक है। कैसे, अगर इसमें जैसे 4 वैल्यू हमने डाल दी, तो 4 वैल्यू कहाँ से आएंगी, वो 2 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, 4 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी डिस्प्ले में, 5 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, 6 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो उसके बाद अगर हम इसे अगर रन कराएंगे, तो रन कराने के बाद क्या हो जाएगा, 2 सॉरी 5 6, इसका क्या है आउटपुट। तो इसको वैल्यू को रन करा के इसमें ये दिखा देगा, क्योंकि 2 डायमेंशन ले रहे हैं तो इसलिए हमने फोर लूप 2 लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग के लिए, और
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर दोबारा से। आज के लिए थैंक यू।